हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग कर रहे हैं शेयर कैपिटल और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 11। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इससे पहले 10 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अपने अकाउंट्स खजाना चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर 10 वीडियोज को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ आने वाली है। चलिए मैं बता देता हूँ ये जो सीरीज है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो बीकॉम पास का स्टूडेंट है, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट है, चाहे वो क्लास 12th का स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी हो सकती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो सकती है, अदर यूनिवर्सिटी हो सकती है, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं। सभी को फायदा होने वाला है क्योंकि कॉन्सेप्ट सभी में सेम है। आओ जरा स्टार्ट कर देते हैं। सर ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है? ये है JR मोंगा बुक से और इसका जो पेज नंबर है वो है 2.53। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका जो पेज नंबर है 2.53 है। अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है तो ये थोड़ा सा आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो 1 साल पुरानी बुक है, पिछले साल का एडिशन है। चलिए जी तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो इसलिए मुझे मन किया कि आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो बुक का सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, ताकि कोई स्टूडेंट अगर बुक का सॉल्यूशन देखना चाहे तो वो बुक का सॉल्यूशन भी देख पाए। क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको इसका पूरा जो सॉल्यूशन है वो एक बार दिखा दूंगा, ताकि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बाकी हम तो सॉल्यूशन करेंगे ही। चलिए जल्दी से हम इसको रीड करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। A public limited company invited applications for 2 lakh shares of ₹100 each on the following terms. कंपनी ने जो एप्लीकेशन इनवाइट की है वो 2 लाख शेयर्स की करी है, मतलब कि कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे हैं जिनकी फेस वैल्यू ₹100 ईच है। पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन 1 जून 2016। यहाँ पर डेट दी गई है तो आप डेट जरूर दिखाएंगे अपने सॉल्यूशन में। ₹50 पर शेयर, एप्लीकेशन पर ₹50 मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पर ₹30 मंगा रहे हैं, जो कि पेबल है 31 अगस्त 2016 को। पेबल ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन September 30, 2016 ₹30 पर शेयर। एप्लीकेशन पर 50, अलॉटमेंट पर 30 और फर्स्ट एंड फाइनल पर 30। कितना हो गया? 50 30 30 110, यानी 110 हो गया। ये हो गया इशू प्राइस। फेस वैल्यू क्या है? 100। तो मतलब यहां पर प्रीमियम है ₹10 का, ₹10 का प्रीमियम है। सर अगर प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला जाता कि किस इंस्टॉलमेंट पर मंगाया जा रहा है तो अलॉटमेंट पर लिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने खुद से बताया है कि ये एप्लीकेशन पे है या ये फर्स्ट कॉल पे है तो वहीं पर हम लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अलॉटमेंट पर लेके चलेंगे। चलिए, एप्लीकेशंस फॉर 2,50,000 शेयर वर रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन आई है 2,50,000 शेयर्स की, तो ओवर सब्सक्राइब का केस हो गया। इट वाज डिसाइडेड टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स। लो जी, यहां पे अप्लाइड अलॉटेड। कुछ स्टूडेंट को ये बनाने में ही दिक्कत आ जाती है, तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। अप्लाइड टोटल कितने हैं? 2,50,000। अलॉटेड कितने हैं? 2 लाख। तो सबसे पहले क्या कहा है इन्होंने? रिफ्यूज, मना कर दिया अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट 10,000। लो जी, 10,000 को क्या दिया? 0, कुछ भी नहीं दिया, उनके पैसे वापस कर दिए। उसके बाद टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट फॉर 40,000, 40,000 को दे दिए इन्होंने पूरे शेयर्स। और यहां पे मैं पेन चेंज कर लेता हूं। यहां पे देखो आगे क्या कहा इन्होंने। फर्स्ट 2 पॉइंट हमने समझ लिए हैं। उसके बाद 3rd पॉइंट में लिखा है टू अलॉट द बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर्स टू प्रोराटा अमंग द अदर एप्लीकेंट। कितने बैलेंस बचे यहां पे? सर यहां पे बच गए हैं 2 लाख। टोटल कितने हैं? 250, 40 और 10 हो चुके हैं, तो यहां पे बचे 2 लाख। 2 लाख को इन्होंने क्या दिए? 160। सर 160 कैसे आया? टोटल अलॉट कितने कर सकते हैं? 2 लाख, तो 40 तो अलॉट कर ही चुके हैं और 10,000 को नील, तो इसका मतलब कितने बचे? 160। तो 2 लाख को कितने दिए? 160। ये एक प्रपोर्शन बन गया प्रोराटा अलॉटमेंट। 4th पॉइंट में क्या लिखा गया है? टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ये तो होना ही था, ये तो अगर नहीं भी बोलता क्वेश्चन तब भी हम करते, मतलब ये
कि जो एक्सेस एप्लीकेशन पर पैसा आया है उसको अलॉटमेंट के लिए यूज किया जाना है। प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। ओके, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। मतलब क्या हुआ इसका कि सर ये हुआ कि यहाँ पर प्रीमियम बता दिया गया है, ये जो 50 रुपीज है ना एप्लीकेशन, इसमें जुड़ा है, 10 रुपीज इसमें जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 40 हो गई और 10 रुपए का प्रीमियम है। सर अगर ये सेंटेंस ना लिखा होता तो क्या होता? अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा होता तो अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम माना जाता। चलिए आगे कहता है, वन एप्लीकेंट टू होम शेयर्स हैड बीन अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। एक एप्लीकेंट है जिसका उन्होंने नाम नहीं बताया, उसको जो शेयर मिले हैं प्रोराटा अलॉटमेंट पर मिले हैं, प्रोराटा बेसिस पर मिले हैं। डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। मतलब उसने अलॉटमेंट पर और कॉल पर डिफॉल्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट हिज 200 शेयर वर फॉरफिटेड। उसके 200 शेयर फॉरफिट कर लिए गए। मतलब वो 200 शेयर उसको दिए गए थे प्रोराटा बेसिस पर, उसके अप्लाइड हम निकालेंगे तो वो शेयर फॉरफिट हो गए। द शेयर्स वर रीइश्यूड ऑन November 30, 2016 एट द रेट 92 पर शेयर। ओके जी, 92 पर शेयर के हिसाब से उसको रीइश्यू कर दिया गया। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सर क्वेश्चन तो सिंपल ही है, लेकिन क्या है ना, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है एप्लीकेशन के टाइम पर कि एप्लीकेशन के टाइम पर प्रीमियम है तो क्या ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि फॉरफीचर करते टाइम हमें प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको डेबिट नहीं करना है। तो कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है इस क्वेश्चन में। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, उनको कर लो। एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है सर, हम कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने फटाफट से एक समरी बना दी है और इस समरी से भी एक बार क्वेश्चन को जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। हालांकि वही चीज है जो हमने अभी पढ़ी है। इशू कितने करें? 2 लाख। अप्लाई कितने हुए? 250। फेस वैल्यू क्या है? 100। इशू प्राइस 110 और प्रीमियम कितने का है? 10 रुपीज का, जो कि एप्लीकेशन के साथ है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। नीचे वही जो मैंने आपको बना के बताया था वो यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे आप देखो, अमाउंट ड्यू का मतलब है एप्लीकेशन ये मंगाए गए हैं। कौन कौन से कॉल, कभी कभी ऐसा होता है ना क्वेश्चन में कि कोई इंस्टॉलमेंट मंगाई ना हो, लेकिन यहाँ पे सभी मंगाई है। रिसीव्ड, एप्लीकेशन के पैसे रिसीव्ड हो गए। वैसे भी एप्लीकेशन के तो हमेशा रिसीव होने ही है। क्यों होने हैं? क्योंकि एप्लीकेशन के जो पैसे हैं वो एडवांस में आते हैं, उस पर कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता है। अलॉटमेंट पर पैसे नहीं आए हैं एक पर्सन के, और फाइनल पर नहीं आए हैं। बाकी सभी ने पैसे दिए, लेकिन एक एप्लीकेंट ऐसा है जिसका नाम भी उन्होंने नहीं बताया कि उसने डिफॉल्ट कर दिया है। उसके कितने शेयर दे रखे हैं? सर उसका बोला गया था 200 शेयर फॉरफिटेड। मतलब सीधी बात ये है, उसके अलॉटेड बताए हैं 200। जब अलॉटेड बताए हैं तो मैंने आपको कई बार अपनी पुरानी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस मतलब जो अभी तक अपलोड कर दिए 10 लेक्चर, उनमें कई बार ये बात बोली है। जो भी दिया है उसको आप रख लीजिए। और यहाँ पर हम हमेशा क्या निकालेंगे? अप्लाइड। अप्लाइड ऊपर, अलॉटेड नीचे। तो अप्लाइड हमेशा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा तो इन दोनों में से, इस कैटेगरी में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है? 2 लाख। तो 2 लाख को ऊपर रख लिया हमने और छोटी वैल्यू को नीचे रख लिया, तभी तो ये बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। अगर आपने 160 को ऊपर रख दिया तो भाई साहब वो कम आ जाएगी ना, इलॉजिकल होगी बात। अप्लाइड हमेशा ज्यादा होते हैं अलॉटेड से। ठीक है, चलो तो आगे उन्होंने रीइश्यू कर दिया 92 के हिसाब से। चलिए, जो ये हमारी टेबल है, प्यारी सी टेबल है, मैंने इसको समझा रखा है आपको। तो चलो जल्दी से काम करना शुरू करते हैं। और मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, एक चीज और दिखा देता हूँ। सर क्या दिखाने वाले हो? कुछ खास तो नहीं दिखाने वाला, ज्यादा उम्मीदें मत रखो। सॉल्यूशन, हाँ जी, क्या दिखाने वाला? मैं बस ये दिखाने वाला हूँ कि देखो यहाँ पर इन्होंने वर्किंग नोट देखो कैसा बनाया हुआ है। एक बार देखना जरा यार, ये वर्किंग नोट पसंद है क्या आपको? अजीब सा वर्किंग नोट, ये कोई वर्किंग नोट है? अगर आप अपने रजिस्टर में ना अपनी नोटबुक पे इसको कॉपी करोगे तो मैं ये बोल रहा हूँ ये 1.5 पेज पे आएगा। ठीक है, और ये मजा भी नहीं आएगा आपको करने में। बड़ा अजीब सा वर्किंग नोट है। मैं आपको छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा एक वर्किंग नोट बनाने वाला हूँ। बस यहाँ पे ये टेबल बना दो, बस आपका इतना ही वर्किंग नोट है। और हर बार हम यही वर्किंग नोट बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ सर, हमें तो समझ भी आ गया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है इसका? स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो एप्लीकेशन मनी आई है उसकी डिटेल है, और क्या है ये? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 रिजेक्ट टोटल, अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल। चलो ये एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ पे डालना
शुरू कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस टेबल में चेंज आएगा, कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेंगे। एक काम करते हैं, इसका एक नॉर्मल फॉर्मेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, जरा देखो। हाँ जी हाँ, मिल गया। तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं इधर से, क्योंकि यहाँ पे ना इस टेबल में थोड़ा सा एक चेंज आएगा। तो इस वाला फॉर्मेट को हम साइड कर देते हैं। चलो जी, साइड हो जाओ। थोड़ा सा चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ना हो क्या रहा है कि एप्लीकेशन के टाइम पर है, एप्लीकेशन के टाइम पर प्रीमियम है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज आ रहा है। इसलिए हम ये वाला जो फॉर्मेट हमारा पहले से बना हुआ है उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसको हम साइड कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। सर आप ऐसा करो, एक और चीज़ कर लो, फिर थोड़ा सा काम ज़्यादा इजी रहेगा कि इसकी ना जो ये समरी है इसको भी अपने साथ साथ रखो, क्योंकि हम बार बार ऊपर नीचे नहीं देख पाएंगे, तो इसको भी साथ साथ ही रखो। ओके, आपकी बात मैंने सुन ली है। लो जी, ठीक है, आप यही चाहते हो ना? हाँ सर, यही चाहते हैं हम, साथ साथ क्वेश्चन हमें दिखाई देता रहे तो हम आंसर करते रहेंगे। चलो जी, लो साथ साथ क्वेश्चन देखते रहना। आओ जरा बात करें। हाँ सर, करो। चलिए, तो सबसे पहले बताओ जी, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 रिजेक्ट। सर आपने तो ऊपर नीचे कैटेगरी कर दी है, कोई बात नहीं यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसकी टेंशन ना लो। ये बताओ जी, 40,000 को कितने अलॉट किए गए थे? फुल, मैं नॉर्मली ना फुल को पहले रखता हूँ, ठीक है, प्रोराटा को सेकंड नंबर पे। 2 लाख को कितने दिए गए थे? 160। और रिजेक्शन में क्या था? 10,000 को कुछ नहीं दिया। टोटल कितना था? 250। ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे। और 2 लाख, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, नॉर्मल है। अब एक एक करके यहां पे एप्लीकेशन मनी एक्चुअल में 50 है, ध्यान देना, लेकिन फेस वैल्यू है 40, सिक्योरिटी प्रीमियम है 10, तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम है। अगर कभी यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम आए तो आपको एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? यहां पर शेयर कैपिटल के साथ साथ आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अच्छा सर, क्योंकि यहां पर क्या है, जो 50 है वो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। नॉर्मल जो क्वेश्चन हम कर रहे थे इससे पहले के, उसमें क्या था, शेयर कैपिटल जो एप्लीकेशन है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाती थी, क्योंकि वहां पर सेम फेस वैल्यू होती थी। बट यहाँ पे क्या है, शेयर कैपिटल में इसमें से जाएगा 40 और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 10। तो ये छोटा सा एक चेंज है, मैं उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। हमने ये पॉइंट करा है, ठीक है। तो वही आप फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 40,000 40,000 मल्टीप्लाई 50, 40,000 मल्टीप्लाई 50, चेक करो जी, 40,000 मल्टीप्लाई 50, 20 लाख। कितने कितने रुपए आए यहाँ पे? 20 लाख। अलॉट कितने करे? 40 करे, 40 मल्टीप्लाई 16 लाख हो गए यहाँ पे। इस वाले 40 से, नीचे वाले 40 से, अलॉटेड वाले से कर रहे हैं हम। 40 मल्टीप्लाई 40 16 लाख, और 40 मल्टीप्लाई 10 4 लाख। तो ये पूरा 20 हो गया, तो एक्सेस कुछ भी नहीं बचा, तो अलॉटमेंट के लिए कुछ भी नहीं होगा, कॉल्स इन एडवांस के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है, आप चाहे तो यहाँ से कॉल्स इन एडवांस हटा दीजिए। ठीक है, तो चलो मैं हटा देता हूँ आपके लिए। कॉल्स इन एडवांस के लिए यहाँ पे पैसा नहीं जाएगा। इस पॉइंट को हम यहाँ पे कर लेते हैं, बैंक को यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो जी, तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी का हिसाब तो हमने कर दिया। सेकंड कैटेगरी में आओ, 2 लाख मल्टीप्लाई 50, 2 लाख मल्टीप्लाई 50 कितना बना? 2 लाख मल्टीप्लाई
50। ओ भाई साहब बड़ा अमाउंट बन रहा है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 50, 1 करोड़ रुपए बन रहा है भाई ये, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपीज। चलिए, और फिर क्या करेंगे हम, 160 मल्टीप्लाई 40, कितने लॉट हुए, 160 मल्टीप्लाई 40, ये हो गया 64 लाख, 64 लाख। और ये आ गया आपका 16 लाख, 160 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 16 लाख। सर हम एल नहीं लगा सकते? नहीं जी, आप एल नहीं लगा सकते हो, एल वेल के चक्कर में मत पड़ना, नंबर कट जाएंगे सारे। हाँ जी, यहाँ पे कितना हुआ, 20 लाख, कितना हुआ एक्सेस 20 लाख। सर हम 20 लाख को ना क्रॉस चेक करना चाहते हैं, कर लो क्रॉस चेक। इस कैटेगरी में 2 लाख एप्लीकेशन आई, 2 लाख शेयर्स के लिए, 2 लाख शेयर्स के लिए, और यहाँ पे साथ में 50 रुपीज़ आए, तो उनको दिए कितने गए, 40,000 शेयर्स उनको नहीं दिए गए, सीधा निकाल लो, 40,000 शेयर उनको नहीं दिए गए, तो उनके कितने रुपए आए हैं, 50। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, 20 लाख ही आएगा, तो वही आ रहा है एक्सेस। ठीक है, चलो अब ये पैसा जो है वो अलॉटमेंट के लिए यूज हो जाएगा। चेक करना जरा अलॉटमेंट पर हम कितने मंगाएंगे इस कैटेगरी से, 1,60,000, 1,60,000 मल्टीप्लाई 30, अलॉटमेंट पर कितना मंगाना है चेक करो, 1,60,000 मल्टीप्लाई 30, तो ये मंगाना है 48 लाख। तो इसका मतलब ये अलॉटमेंट पर ही सारा का सारा यूज हो जाएगा, मतलब अलॉटमेंट से एक्सेस नहीं होगा। चलिए जी, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बैंक में कुछ नहीं आएगा। इस कैटेगरी में देखो सर, इस कैटेगरी का है 10,000 मांगे थे, 50 रुपये भेजे होंगे, तो इन्होंने भेजे थे 5 लाख रुपीस। इनका पैसा हम रख ही नहीं सकते क्योंकि इनको शेयर्स नहीं दिए गए हैं, इनके एक्सेस ही रहेगा 5 लाख, तो अलॉटमेंट का तो मतलब बनता ही नहीं, ये 5 लाख ही रहेगा। और उसके बाद ये जो अमाउंट है वो बैंक से उनको वापस हो जाएगा 5 लाख। अब फटाफट से यहाँ पर टोटल कर लीजिए, यहाँ पर आ रहा है 1,25 लाख। फिगर बड़ी बेकार होगी यार, 1,25 लाख। ठीक है, ये आपका आ गया 64 प्लस 16, ये आ गया जी 80 लाख। एक बार जरा इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना करने के बाद। ठीक है, 16 और प्लस 4 20 लाख ये आ गए यहाँ पे। और उसके बाद एक्सेस का आप टोटल मत करो, यहाँ पे भी आ गए 20 लाख, और यहाँ पे आ गए जी एक्सेस छोड़ दो 5 लाख, बैंक आ गया आपके पास 5 लाख। चेक करो हमारे पास, इसको क्रॉस चेक जरूर किया करो हमेशा। हमारे पास 1,25 लाख आया था जी, उसका हिसाब देखो कैसे कैसे हुआ। 1,25 लाख में से 80 लाख शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, 20 सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो कितना हो गया, 1 करोड़ रुपीज हो गया, 1 करोड़, और ये 20 अलॉटमेंट के लिए एडवांस आ गया, और 5 लाख हमने वापस कर दिया। क्या 1 करोड़ रुपीज बन गया ये 80 प्लस 20? जी हाँ, ये 1 करोड़ रुपीज, 1,25 लाख रुपीज बन गया है। चलिए, अब एक पर्सन है जिसका कुछ नाम तो नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, नाम नहीं पता क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका हम एक हिसाब देख लेते हैं। नहीं, वैसे हिसाब के लिए जरूरत क्या पड़ेगी, हाँ भाई पड़ेगी, क्योंकि अलॉटमेंट पर ना उसका डिफॉल्ट है और एडवांस अलॉटमेंट पर आया है। तो उसने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 200 शेयर उसके अलॉटेड हैं। उसने कितने रुपए दिए होंगे, 250 के हिसाब से उसने दिए होंगे 250 मल्टीप्लाई 50, 250 मल्टीप्लाई 50, उसने भेजे होंगे 12,500 रुपये, 12,500, और उसको अलॉट हुए केवल 200। 200 मल्टीप्लाई 4, 200 मल्टीप्लाई 40, 8,000 शेयर कैपिटल, और 200 मल्टीप्लाई 10, ये आगे 2,000, तो उसके 2,500 एक्सेस हैं।
इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 50 शेयर्स उसको नहीं मिले हैं जिस पे उसने भेजे थे एक शेयर पे 50 रुपीज़, तो कितना आ रहा है 2500, बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, तो वो पैसा अलॉटमेंट के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है सर, तो हमें ये निकालना था 2500, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि उसका जो डिफॉल्ट है ये है। ठीक है, 2500। ठीक है, इसको हम समरी को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि अब इसके लिए थोड़ी जगह बच जाए। एक छोटी टेबल भी मुझे यहाँ पे बनानी है जो कि हमें बाद में काफ़ी काम आएगी। अलॉटमेंट, हाँ जी, अलॉटमेंट पर अमाउंट ड्यू कितना था, अमाउंट ड्यू कितना हम उससे मंगाएंगे। सर हम उससे मंगाएंगे 200 शेयर्स, उस भाई साहब के हैं 200 शेयर्स पर कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पर कितने रुपए की कॉल है, 30 रुपीज़, 30 रुपीज़, तो कितना बनेगा 30, 6000 उससे मंगाएंगे। दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो, बड़ा इजी है। 200 शेयर का वो मालिक है तो 200 शेयर पर 30 रुपये मंगाएंगे, अलॉटमेंट पर 30 रुपीज़ है। ठीक है सर, समझ आ गया। एडवांस तो कोई नहीं आया उसका, सर उसका एडवांस आया है, ये रहा, इसीलिए तो हमने ये बनाया है। तो यहाँ पे एडवांस 2500। चलिए जी, तो डिफॉल्ट कितना है इसका 3500, बिल्कुल सही बात है। ये डिफॉल्ट हमें लिखना होगा, इसलिए हमने पहले ही निकाल के रख लिया। चलो सर, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का भी बना दो। उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होने वाली बात है, क्योंकि हमारा एडवांस वहां तक नहीं पहुंचा। जितना उससे ड्यू किया होगा, जितना उससे मंगाया होगा उतना ही डिफॉल्ट है। ठीक है सर, तो जल्दी से हम अपनी जर्नल एंट्री डालना स्टार्ट करें और डेट के साथ डालना, क्योंकि क्वेश्चन में डेट दी गई है। तो यहाँ पे जून 1 2016 को, जून 1 2016 यानी सॉरी 2016 को यहाँ पर एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कोई शेयर की कैटेगरी बताइए कौन से है, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है। सर कुछ नहीं बताया तो सीधा लिख दो शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन भी लिखनी है आपको, एक प्रॉपर फॉर्मेट में काम करना है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हो तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, नंबर बड़े कटते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है हमें, तो टेबल बनाने में मेहनत कर ली ना हमने। चलो अब टोटल का कॉलम उठा लो, बस यहीं से आपकी ये एंट्री निकल आएंगी। 1,25,00,000, 1,25,00,000 यहाँ पे आ जाएगा। बस एक बार टेबल बना ली तो ये 2 एंट्री आपको फ्री में मिल जाएंगी इस टेबल से। चलिए जी, फिर सेम डेट पर ही है, जून 1 पर ही है, क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन। अब ये जो एंट्री है ये आपको टेबल से एज इट इज कॉपी कर लेनी है, टाइम बचाना है अपना। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो आप टोटल का कॉलम उठा लो, इसको करो डेबिट, ठीक है, फिर क्रेडिट करते चले जाओ एक्सेस को छोड़ के, एक्सेस को ये काउंट नहीं होता, क्रेडिट क्रेडिट, एक्सेस छोड़ दो, क्रेडिट और क्रेडिट। इससे सिंपल क्या मिलेगा, आपका वर्किंग नोट भी अच्छे से बन गया है और आपकी 2 जर्नल एंट्री आपको फ्री में मिल गई यहाँ से। चलिए जी, डेबिट हम कितना लगेंगे और क्रेडिट एक बार ध्यान दो, 80 20 20 और 5, 80 20 25। हाँ जी, शेयर कैपिटल 80 लाख। फिर उसके बाद क्या था, शेयर कैपिटल के बाद था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितना था सिक्योरिटीज प्रीमियम, 20 लाख, अलॉटमेंट 20 लाख, 20 लाख शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट के लिए एडवांस है 20 लाख। अगर किसी बच्चे को मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप इसको डबल स्पीड पे प्ले करें,
ठीक है सर, इतने समझदार हम हैं, हम बड़े बच्चे हैं, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। ओके 5 लाख। हाँ जी, देख लेना एक बार जरा, ये कंप्लीट हो गया क्या? हाँ सर ये तो कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो साथ साथ हम एक बार आंसर से भी मैच करते चलेंगे, कहीं कोई गड़बड़ होगी तो साथ साथ पता लग जाएगी। ओके सर, सर यहाँ तक तो बिल्कुल ओके चल रहे हैं, आगे चलो। लो भाई, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है और उसकी जो डेट इसमें बताई गई है क्वेश्चन में हमारे। सर यहाँ से देख लो क्वेश्चन, आप बुक से मत देखो, यहाँ से देख लो, हम भी देख लेंगे ना। ठीक है जी, ठीक है। लो जी, अलॉटमेंट की डेट क्या बताई है? अलॉटमेंट की डेट बताई है इन्होंने अगस्त 31, ठीक है, 2016। चलो जी, अलॉटमेंट ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, आप बिना किसी टेंशन के फटाफट से कर दो, क्योंकि प्रीमियम हमारा एप्लीकेशन के टाइम पर आ चुका है। ठीक है जी, अब कंपनी कितने शेयर यहाँ पे करेगी? अलॉटमेंट से क्वेश्चन चलेगा। कंपनी ने 2 लाख शेयर अलॉट किए हैं और यहाँ पे आप समरी में चेक कर सकते हो। समरी को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम, क्वेश्चन आपका यहाँ साथ साथ चलेगा। चलिए जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो फटाफट से क्वेश्चन में देखो। अलॉटमेंट पर कितने रुपए हैं? अलॉटमेंट पर सर 30 रुपीज़ हैं। 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60 लाख रुपीज हो गए जी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं जरा। अब हम पैसे लेने की बारी आ रही है यहाँ पे अलॉटमेंट पर। ध्यान रखना, अलॉटमेंट पर यहाँ पे डिफॉल्ट है। तो अगस्त 31, 2016। चलो जी, पैसे लेने की बारी आ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट, याद रखना आपको एडवांस एंड डिफॉल्ट चेक करना है। कितना पैसा मंगाया? 60 लाख माइनस, क्या कोई एडवांस यहाँ तक आया? क्या कोई अलॉटमेंट के लिए एडवांस आया था? जी हाँ, टेबल से भी चेक कर सकते हो आप और सेकंड एंट्री में भी चेक कर सकते हो। 20 लाख का एडवांस आया हुआ है। तो एडवांस वाले पैसे अब आपको नहीं मिलने वाले हैं। एडवांस वाले पैसे अब आपको नहीं मिलेंगे, सीधी बात है। माइनस डिफॉल्ट, क्या किसी ने कोई डिफॉल्ट किया है? जी हाँ, एक डिफॉल्ट हुआ था। और कितने का डिफॉल्ट हुआ था? 3500 का। ठीक है सर, 3500। एडवांस और डिफॉल्ट को जरूर चेक करें, ये राहु केतु की तरह है। अगर नहीं चेक किए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर मत बोलना कि आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया। 3996500, 399 बिल्कुल सही चल रहा है। 3996500, ठीक है, 39,96,500। चलो जी, अब हम करेंगे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट को कर देंगे क्रेडिट। 3996500। कोई स्टूडेंट मुझे जरा ध्यान से बताए, अलॉटमेंट कितने से खुला हुआ है? अलॉटमेंट सर खुला हुआ है, देखो ऊपर भी अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है 20 लाख से, और यहां भी क्रेडिट हुआ है 60 से। 20 और 60 तो कितने हो गए? 20 और 60 80, और यहां पे भी हुआ है 3996500। तो कितने से अभी डेबिट बचा हुआ है? सर इसी अमाउंट से डेबिट बचा हुआ है जो डिफॉल्ट है, 3500। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब फॉरफिट करूंगा तो 3500 को ही बंद करूंगा जितने से अलॉटमेंट खुला हुआ है। सर ये बात आप पता नहीं कितनी बार बता चुके हो। भाई मैं बताता रहूंगा जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। दिमाग में आपके बिल्कुल अच्छे से बसा देना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसके बाद जरा चेक कर लेना, अलॉटमेंट पे तो कहीं फॉरफिट नहीं हो रहे हैं। नहीं, फॉरफिट हो रहे हैं कब? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। कई बार क्वेश्चन अलॉटमेंट पर भी फॉरफिट कर लेता है। चलिए, तो यहाँ पर फॉरफिट नहीं हो रहे हैं। कंपनी एक और मौका दे रही है। 30 सितंबर 30 को 2016 को क्या कह रही कंपनी?
कि कोई बात नहीं, हम एक और मौका देते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख शेयर्स पर 2 लाख शेयर्स पर मंगाए गए हैं 30 रुपीज। फाइनल कॉल भी कितने की है? 30 रुपीज की है। तो कितने मंगाए हैं? 60 लाख रुपीज। सर एल लिख दो ना। एल मैं इसलिए नहीं लिख रहा, अगर मैं एल लिखूंगा ना तो तुम भी एल ही लिखोगे फिर, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60 लाख रुपीज। चलिए जी, अब पैसे लेने की बारी है। सितंबर 30 बैंक अकाउंट डेबिट। क्या यहाँ पर कोई एडवांस या डिफॉल्ट है? सर अभी चेक करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाँ जी 60 लाख रुपीज। जब भी बैंक यानी पैसा रिसीव करोगे ना, हमेशा इस कॉन्सेप्ट को चेक करो, राहु केतु को, एडवांस एंड डिफॉल्ट। क्या कोई एडवांस यहाँ पे पहुंचा? नहीं सर, यहाँ पे एडवांस कुछ भी नहीं पहुंचा था, अलॉटमेंट पर ही खत्म हो गया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसके अंदर एडवांस यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। डिफॉल्ट क्या हुआ है? हाँ, यहाँ पर डिफॉल्ट उतना ही है जितना उससे मंगाया गया है। अब वो पर्सन कौन है? 200 उसके शेयर्स थे और 30 रुपीज, तो सीधा सीधा जितना मंगाया गया उतना ही उसने नहीं दिया। उसका एडवांस कोई आया नहीं यहाँ तक, तो जितना उससे मंगाया गया उतना ही उसने नहीं दिया। तो मतलब ये 6000 का यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ। 60 लाख माइनस 6000, 59 लाख 94,000, 59 लाख 94,000, ठीक है। चलिए अब बारी है फॉरफिट करने की। तो यहाँ पर हम शेयर को फॉरफिट करने वाले हैं। कोई अलग से कोई डेट नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, सेम डेट आप ले लो, सितंबर 30। तो यहाँ पे शेयर फॉरफिट होंगे। शेयर जब फॉरफिट होंगे तो आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है, वीडियो लेक्चर नंबर 4 या 5 है, वहाँ पे शेयर फॉरफिचर का बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप शेयर कैपिटल को डेबिट करिए। हाँ जी, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। 200 शेयर्स थे डिफॉल्टर के पास, और कितनी फेस वैल्यू हम मंगा चुके हैं? देखो कितनी फेस वैल्यू मंगा चुके हैं सर, सारी मंगा चुके हैं, यानी 100 रुपीज की फेस वैल्यू से मंगा चुके हैं। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आएगा। क्यों सर? फेस वैल्यू इसलिए आएगा क्योंकि शेयर कैपिटल में हमेशा आपने क्रेडिट फेस वैल्यू को किया है, तो डेबिट भी क्या करोगे? फेस वैल्यू। हम उन्हीं सभी अकाउंट को यहाँ पे हटा रहे होते हैं जो हमने उसके रिस्पेक्ट में ओपन किए थे, तो हमेशा यहाँ पे क्या होगी? फेस वैल्यू ही होगी। चलिए, कॉल्ड अप अमाउंट की फेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाता है? 20,000, ठीक है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर सकते हैं हम? उसके रिस्पेक्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी खुला होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पर। सर खुला तो होगा, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है वो मिल चुका है। हमारा कंपनी एक कहता है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाए तो आप उसको डेबिट नहीं कर सकते हैं। हर जगह पे डेबिट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए 5 जगह है ऐसी, जब आप उसको यानी 5 उसके यूटिलाइजेशन है, सेक्शन 52 में आप उसको पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आप डेबिट कर सकते हैं, अदरवाइज हर जगह आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं कर सकते हैं। और कौन सा अकाउंट खुला हुआ है टेम्परेरी अकाउंट में से? सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खुला हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ओपन है। सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी ओपन है, उसको भी बंद करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कितने से ओपन है? अब जरा चेक करके बताओ। जितने का डिफॉल्ट है उतने से ही ओपन है, 6000, और इसका डिफॉल्ट हमने एक छोटी टेबल बना के निकाला था 3500। और यहाँ पे शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट
तो ये आप बैलेंस फिगर इसमें डाल दीजिए। तो 20 माइनस 3,500 माइनस 6,000, ये आ गया 10,500। ये हमने निकाला है बैलेंसिंग फिगर। कुछ स्टूडेंट जो एक्सपर्ट लेवल पे जा चुके हैं वो इसको चाहे तो उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक इसको कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस चेक मत करो, ज़्यादा झंझट में मत पड़ो, क्या पता आप उसमें कुछ गलत कर दो। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके चल रहा है। अब बात आती है रीशू करने की। रीशू करते वक्त हम यहाँ पर कोई डेट इन्होंने बताई है क्या? रीशू करे हैं नवंबर 30, 2016 को। ओके जी, नवंबर 30 को करें, नवंबर 30 को इन्होंने रीशू करें, तो ये री इशू की एंट्री है। मैं आपके लिए रीशू लिख रहा हूँ, बाकी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर फीचर एंड रीशू एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम रीशू करने वाले हैं इन शेयर्स को, 200 शेयर्स को। बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर को हमने रीशू करा है, आगे समरी में देखो, 92 रुपीज़ के हिसाब से, 92 रुपीज़। तो यहाँ पे हम 92 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट, 200 मल्टीप्लाई 92, 18,400, 18,400। शेयर्स फॉरफिटेड हमें यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, शेयर्स फॉरफिटेड। रीशू के टाइम पर हम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमारा फॉरफिटेड अमाउंट में है, उन शेयर्स के रिस्पेक्ट में जिनको इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसमें ट्रांसफर करते हैं। शेयर कैपिटल लिख लो पहले, शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे आएगा 20,000। तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ गया, 1600, 1600 का यहाँ पे बैलेंस आ गया जी। तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बचा हुआ है, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में था 6,000 और उसमें से यूज हो चुका है 1600। अब आपका बचा है 4,400 जो कि इस अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। नवंबर 30 को इस अकाउंट को आप बंद कर दीजिए, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। जिन शेयर के रिस्पेक्ट में फॉरफिटेड अमाउंट है केवल उतना, तो सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट हुए, फॉरफिटेड रीच हुआ है। तो यहाँ पे 6,000 में से 1600 यूज हो चुका है, ये वाला डिस्काउंट दे चुके हैं हम। तो 4,400 यहाँ पे बचा है जो कि आपका कंफर्म प्रॉफिट हो चुका है, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल नेचर का नहीं है। नॉर्मल ऑपरेशन का होता तो P&L में डालते, लेकिन ये कैपिटल नेचर का है, इस वजह से इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओहो, थोड़ा सा यहाँ पे आंसर में शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व कुछ गलत आ रहा है भाई। 18,400 ठीक आ रहा है, 1600 ठीक आ रहा है। $18,400 कैसे आ गया 10,000? ओहो, हाय हाय हाय, ये क्या गड़बड़ कर दी। कुछ बच्चे बोल भी रहे होंगे, सॉरी स्टूडेंट, मुझे आपकी बात नहीं सुनाई दी, लाइव क्लास नहीं है ना, रिकॉर्डिंग है। कुछ बच्चे यहाँ पे कह भी रहे होंगे सर 10,500 करना है, क्या कर रहे हो। शुक्र है सॉल्यूशन देख लिया, बहुत अच्छी बात है। यहीं पे गलती पकड़ी गई, पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया। ये है फॉरफिटेड अमाउंट यार, 6,000 को पकड़ लिया हमने। 10,500 माइनस 1,600, ये आएगा हमारा। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग ना कहीं और चला जाता है, कहीं घूमने फिरने चला जाता है। 8,900 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। मैंने सभी एंट्री बुक से टैली कर ली है, क्योंकि होता ही है अगर लाइव बैच होता है तो बच्चे साथ साथ बता देते हैं कहीं गलती, बट क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग में नहीं पता लग पाती हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन साथ साथ देखते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमारी बुक से बिल्कुल आंसर मैच हो चुका है। ठीक है,
आपको भी सॉल्यूशन चाहिए तो जैसा मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। लो जी, इसका सॉल्यूशन जो बुक का है वो आप एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट के पास हो सकता है ये बुक ना हो, तो जल्दी से क्लिक करो फटाफट। ठीक है सर, क्लिक कर लिया, आगे चलो। यहाँ तक हो गया, चलो जी एक और क्लिक कर लो। ठीक है, फिर ये आ गया इसका यहाँ तक एक एंट्री। ठीक है जी, करो फटाफट। और फिर ये वर्किंग नोट भी इसका क्लिक कर लो जरा, इसका वर्किंग नोट भी अच्छे से देख लो। ठीक है, लो जी, इन्होंने इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाया है और ये सेंटेंस फॉर्म में है। मुझे ये वर्किंग नोट पसंद नहीं आता, आप टेबल बना के करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना इनका वर्किंग नोट अच्छा लग रहा है या हमारा वर्किंग नोट अच्छा लग रहा है। हमने ये वर्किंग नोट बनाया है, ये वाला। ठीक है, टेबल वाला, इतना है हमारा वर्किंग नोट। ठीक है, चलिए, तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियोस लेक्चर कैसे लग रहे हैं प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देता है और मन करता है अंदर से कि भाई आपके लिए और अच्छी वीडियोस हम लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।